गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने हरी नारायण इंग्लिश हाईवे क्लासेज में। परिवर्तित मौसम को देखते हुए आप लोग को अपने स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना अति आवश्यक हो जाता है। सभी स्टूडेंट्स अपने स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ध्यान रखें और ज्यादा से ज्यादा समय अध्ययन अध्यापन में बिताएं। हम लोग अब से पहले करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वाले टॉपिक पे चर्चा कर रहे थे और इस टॉपिक में हम लोगों ने सिंपल पास्ट के बारे में चर्चा की थी। सिंपल पास्ट के बारे में हम लोगों ने ये देखा, कोई भी काम अतीत में हो जाता है और उसमें हम लोगों को जो एडवर्ब्स होती हैं उनमें निश्चित रूप से किसी ना किसी सेंटेंस के साथ दी हुई रहती हैं। हम लोगों ने देखा यस्टरडे अगो, 10 मिनट अगो, इन 1947, कोई भी बीता हुआ साल, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, ये तमाम वर्ड्स हम लोगों ने देखे थे। और अब हम बात करते हैं सिंपल पास्ट के बाद पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम लोगों ने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें सीखनी है। चलिए हम लोग चर्चा करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस पे। देखना, पास्ट कॉन्टिन्यूअस कहें या फिर पास्ट प्रोग्रेसिव कहें, एक ही बात है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस कहें या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस कहें, एक ही बात है। मैंने आप लोगों से पहले चर्चा की थी कि हर टेंस की अपनी हेल्पिंग वर्ब, हर टेंस की अपनी मैन वर्ब और एडवर्ब्स होती हैं। बगैर हम लोग हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के इन टेंसेस की चर्चा मात्र भी नहीं कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, उसकी मेन वर्ब क्या होती है, कहां पे इनका प्रयोग किया जाता है, कौन सा पैटर्न हम लोग को अपनाना होगा, क्या तरीका होता है रिप्लाई करने का, जब एग्जाम में हम लोग से क्वेश्चन पूछा जाता है उसका पैटर्न क्या होता है, उसका तरीका क्या होता है। सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब पे चर्चा करते हैं। हेल्पिंग वर्ब का मतलब सहायक क्रिया है। किसी भी टेंस की हेल्पिंग वर्ब कंपलसरी है, अनिवार्य है। तो देखना, हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट पास्ट के कॉन्टिन्यूअस टेंस में होती है वॉज और वर। वॉज और वर साफ साफ पता चल रहा है कि ये अतीत में किसी काम को दर्शा रही है, भूतकाल में हुए काम को जो उस समय बोलने के समय जारी था। इन सब बातों को ये इंडिकेट करता है पास्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस, और वो हेल्पिंग वर्ब हमारे सामने वॉज और वर है। चलिए अब हम लोग को देखना होगा कि वॉज का प्रयोग कहां होता है, वर का प्रयोग कहां होता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वॉज की। देखना, वॉज का प्रयोग आप लोग सिंगुलर नाउन एंड प्रोनाउन के साथ करते हैं। एक वचन संज्ञा या सर्वनाम के साथ आप लोगों को वॉज का प्रयोग करना होता है। सिंगुलर नाउन एंड प्रोनाउन के साथ आप लोग को वॉज का प्रयोग करना होता है। अब उन एक वचन नाउन या प्रोनाउन में कौन कौन से रह जाते हैं ये आप लोगों को मैं बता देता हूं। देखना, सी है, ही है, इट है, राम, सीता। ये राम सीता अलग अलग होते हैं, तब आप लोगों को इनके साथ वॉज का प्रयोग करना होता है। अच्छा, एक और बात है, अब से पहले हम लोगों ने देखा था कि आई को प्लूरल माना जाता है, इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे आई के साथ हम लोग डू का यूज कर रहे थे और कॉन्टिन्यूअस पढ़ा था उस समय हम लोगों ने आई के साथ एम का यूज किया। अब इस बार हम लोग आई के साथ वॉज का प्रयोग करते हैं। एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर हम लोगों को आई के साथ वर का प्रयोग करना होता है। वो कंडीशन मैं आप लोग को बताता हूं। पहले इस बात को समझने की कोशिश करें कि आप लोगों को वॉज का प्रयोग सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ करना होता है। नाउन प्रोनाउन का मतलब संज्ञा सर्वनाम के साथ। अब संज्ञा व्यक्ति वस्तु स्थान के साथ हम भाव के नाम को संज्ञा और संज्ञा के स्थान पे आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। इस बात को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। आई, ही, सी, इट, राम, सीता, मोहन, सोहन, सुरेश, महेश जो भी हैं, एक वचन को इंडिकेट करने वाला होना चाहिए। और उसके बाद आप लोग सिर्फ इस बात का ध्यान रखोगे कि
प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस में एक वचन के पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में एक वचन के साथ वॉज का प्रयोग और बहुवचन के साथ प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के साथ आप लोगों को वर का प्रयोग करना होता है। देखना, पास्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव की एक दूसरी वर्ब होती है हेल्पिंग वर्ब, जिसे हम लोग WERE वर कहते हैं। प्लूरल नाउन प्रोनाउन की बात करते हैं। आप लोग देखना, सेंटेंस में मैंने आपके सामने लिखा दे है, वी है, यू है, रमेश एंड सोहन। दो वर्ड या दो नाम आपस में एंड से कनेक्ट होते हैं तब आप लोगों को वर का यूज करना होता है, यानी कि प्लूरल वर्ब यहां पे दिखाई देती है। तब आप लोग इस बात को समझ जाओगे कि बहुवचन के साथ है, यानी कि प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के साथ आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ बहुवचन यानी वर का प्रयोग करना होता है, एक वचन के साथ वॉज का प्रयोग करना होता है। देखना, मैंने आप लोग को बहुत ही छोटी सी बात बताई है। मैंने आपको कहा आज हम चर्चा करते हैं पास्ट के कॉन्टिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस की। हर टेंस की अपनी हेल्पिंग वर्ब होती है, हर टेंस की अपनी मैन वर्ब होती है, और इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब है वो वॉज या वर है। वॉज का प्रयोग एक वचन नाउन या प्रोनाउन के साथ किया जाता है, और उनमें से जैसे हम कह सकते हैं आई को भी सिंगुलर मानते हैं तो आई है, सी है, ही, इट, राम एंड सीता। उसके बाद हमने कहा कि प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के साथ हम लोग वर का प्रयोग करते हैं, उनमें दे, वे, यू, ये तो तीनों प्रोनाउन है, और आगे वाले सोहन, मोहन किसी व्यक्ति विशेष का नाम आता है तो नाउन की कैटेगरी में आते हैं। इनके लिए तो हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। ये आपकी पास्ट के कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हुई। चलिए अब हम लोग चर्चा करते हैं पास्ट के कॉन्टिन्यूअस टेंस के मैन वर्ब पे। देखना, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की मैन वर्ब पे हम लोग चर्चा करते हैं, किस प्रकार से हम लोग को यूज करना होता है। इसमें एक बात मैंने आप लोग के लिए छोड़ रखी है कि मैंने तुम लोग को यह बताया है कि आई के साथ वॉज का जनरली यूज होता है, आई के साथ वर का भी प्रयोग होता है, कौन सी सिचुएशन में, कौन सी कंडीशन में, वो सब बातें मैं आप लोग को इस मैन वर्ब के बाद बताता हूं कि कहां पे प्रयोग होता है। देखिएगा, मैन वर्ब की हम लोग चर्चा करते हैं। मैन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया, और मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि जो टेंस सम संख्या में होते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 और 12, सम संख्या में आने वाले जितने भी टेंस हैं उनके साथ हमेशा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। या फिर हम यूं कहें कि जिस किसी टेंस में कॉन्टिन्यूअस नाम लिखा हो, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, तो उसके अंदर हम लोग इसका प्रयोग करते हैं मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। किसी भी कार्य के लिए ये कॉन्टिन्यूटी को शो करता है, लगातार कोई कार्य जारी रहता है, निरंतरता उस काम के अंदर रहती है, तो हम लोग उसके लिए पास्ट के कॉन्टिन्यूअस टेंस वॉज वर्ब के साथ मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं। चलिए मैं आप लोग को आई के साथ वर्ब की बात बता रहा था। जनरली यूं होता है कि आई के साथ वॉज का प्रयोग होता है। नॉर्मली हम लोग यूं कहते हैं आई वॉज गोइंग टू मार्केट, तो फिर आई के साथ हम लोगों ने वॉज का यूज देखा। लेकिन आई के साथ वर का यूज होता है कौन सी कंडीशन में? इफ कंडीशन जहां कहीं पर होती है, या फिर मैं यूं कहूं काल्पनिक बातें जहां कहीं पर होती है, कल्पना मात्र जिन सेंटेंस में, जिन वाक्यों में की जाती है, वहां पर हम लोगों को आई के साथ वर का प्रयोग करना होता है। या फिर यूं कहें कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो, सिंगुलर सब्जेक्ट और उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करना होता है। एक सेंटेंस हम लोग देखते हैं, आपके सामने सेंटेंस है, इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, if I were the Prime Minister of India,
I would eradicate the poverty। सेंटेंस आप लोग के सामने लिखा हुआ है, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई वुड इरेडिकेट द पॉवर्टी। यानी कि अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो मैं देश से पूरी गरीबी खत्म कर देता। इतना आसान काम नहीं है, ये एक वाक्य मात्र है, महज एक सेंटेंस है। सेंटेंस आप लोग के सामने हो सकता है, मैं आप लोग को एक और सेंटेंस लिख के बताता हूं कि जहां पर आप लोग को इनके साथ वर का यूज करना होता है। सेंटेंस आपके सामने है, इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। अब ये कल्पना मात्र है, आप देखना पहले सेंटेंस में, इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई वुड इरेडिकेट द पॉवर्टी। अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो पूरी गरीबी खत्म हो। इतना आसान काम नहीं है प्रधानमंत्री बनना। एक बना है करोड़ों में, अरबों में, और उसे भी ठीक से टिकने नहीं दे रहे हैं, तो इतना आसान काम नहीं है बनना। अब एक दूसरा सेंटेंस आपने देखा, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। अगर मैं एक पक्षी होता तो आकाश में उड़ता। तो ये बात हो नहीं सकती कि आप एक पक्षी हो नहीं सकते। हो सकते हो तो बहुत ही नहीं हो सकते आप एक पक्षी। तो इसका मतलब ये है कि आप कल्पना मात्र कर रहे हैं, कंडीशन या फिर काल्पनिक बातें कर रहे हैं। और इन काल्पनिक बातों के लिए जहां कहीं पर भी आप लोग को माइंड में थोड़ा सा भी विचार आता है काल्पनिक बातों का, तो आपको देखना होगा कि सिंगुलर तो सब्जेक्ट होता है और प्लूरल वर्ब होती है। जैसे सेंटेंस में आपको कहीं पर एज इफ मिले, एज दो मिले, तो इन सब के साथ भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो और प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तमाम बातें आप लोगों को मैंने बताई है। तो देखना, सबसे पहले मैंने आप लोगों को पास्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस की चर्चा की, उसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में बताया। और उसके बाद मैंने कहा कि नॉर्मली यूं होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज का प्रयोग होता है, लेकिन आई के साथ नॉर्मली हम करते हैं आई के साथ वॉज का प्रयोग, लेकिन आई के साथ वर का प्रयोग। इसके कुछ एक दो एग्जांपल मैंने तुम लोगों को बताया। अब कुछ इस टेंस की एडवर्ब्स रह जाती हैं। जैसे हम लोगों ने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की एडवर्ब थी, उनमें दिस टाइम था, इसमें दैट टाइम आ जाएगा। और भी कुछ एडिशनल बातें हैं जो आप लोग को बताना बाकी रह गई है, कुछ पेंडिंग है। तो इस टेंस की एडवर्ब्स और किस प्रकार से आपको एग्जामिनेशन में सेंटेंस पूछता है, क्या उसका तरीका रहता है पूछने का, ये सब बातें हम लोग इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें देखते हैं। तब तक के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहें। वैसे एक बात और बता दूं आपको कि ये जो मैंने एक सेंटेंस बताया है आप लोग को, इफ वाला, वो सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में आप लोगों से करीब करीब एक साल छोड़कर एक साल पूछ ही लेता है, तो इंपॉर्टेंट है। इस बात को ध्यान पूर्वक समझने की, सुनने की कोशिश करें। और आप लोग अगर चाहें तो इस वीडियो को बीच में पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी नोटबुक में इन सब चीजों को नोट करें। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।